पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन गैरव्यवहाराचा लढा अखेर लॉजिकल एंडला आलेला आहे आणि जे दस्त झाला होता ट्रस्टी आणि बिल्डरमध्ये तो काल कायदेशीरदृष्ट्या रद्द झालेला आहे। त्यामुळं ह्या लढ्याचं खूप मोठं यश म्हणावं लागलं आणि ह्या यशाचं सगळं श्रेय अर्थात गुरुदेवजींना, कारण त्यांनी पहिल्या दिवसापासून ज्यावेळेस सगळं माध्यमांनी उघडकीस आणला हा सगळा घोटाळा, त्यानंतर गुरुदेवजी इथं आले, स्वतः बसले, त्यांनी भूमिका घेतली, आंदोलनाची भूमिका घेतली, त्यानंतर सरकार नमलं आणि आज अखेर त्याचं यश आपल्याला गुरुदेवजी पहली बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बड़ा मुकाम मिला इस पूरे लड़े में, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले जी मीडिया से सुभाष जी गोयल, जिन्होंने यहाँ पर पूरे मीडिया को लगा कर रखा और मीडिया का पूरा श्रेय इस सफलता के लिए जाता है। सुभाष जी गोयल जी को मैं बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, जिन्होंने अच्छी तरह से हमारी बात को जनता तक पहुँचाया है। और अभी कल कोर्ट की ओर से डीड कैंसिल का ऑर्डर तो हुआ है, पर अभी रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा जो आपका आना चाहिए इंडेक्स 2 वो अभी नहीं आया है, प्रिंट हमारे सामने नहीं आया है, वो आना चाहिए। पर मुझे खुशी है कि आज मतलब इतनी बड़ी लड़ाई और बहुत कम समय के अंदर हो पाई है, तो इसके अंदर में मैं संपूर्ण श्रेय जो है विशेष रूप से जिन बच्चों ने युवाओं ने मेहनत की, जन आंदोलन छेड़ा और सच्चाई को निकाला, वो ऐसे हमारे अक्षय भाई और स्वप्निल, आनंद, गंगवाल, बाफना, काकरिया, महावीर चौगले, फिर साथ में इनके पिटिशनर योगेश पांडे, सुकौशल जिंतुरकर और अन्ना पाटिल, चंदू पाटिल और साथ ही सकल समाज, हमारे कंगल गंगवाल बाबा जी, ये सब लोगों ने मेहनत की है। और सबकी मेहनत के साथ में ये जो आंदोलन मेरे साथ में चला, तो संत को देख करके सारी पार्टियां, सारे पक्ष, मतलब महाराष्ट्र शासन का पक्ष और विपक्ष ये साथ में आ गए, जन आंदोलन बन गया और जन जन इसके अंदर सम्मिलित हुए और सबका सहयोग होने के कारण से भगवान महावीर स्वामी का स्वपति अतिशय है, हमारे गुरुदेव का भी आशीर्वाद है और हमारे गुरु भाई आचार्य श्री गुणधनी महाराज हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे साथ में रहा है। पूरे भारत भर के साधु ऋषि संत, उनका सबका सहयोग रहा है, जिसके निमित्त से आज इतनी बड़ी सफलता हमको प्राप्त हुई है। फिर भी ये सफलता का एक पड़ाव दिखता है मेरे को, अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो मेस तोड़ा हुआ है, मेस नहीं बना हुआ है, संत निवास तोड़ा है वो नहीं बना हुआ है, बच्चों की लाइब्रेरी वो नहीं बनी हुई है, और पूरे टोटल बिल्डिंग के अंदर से फर्नीचर गायब है, बिजली, पंखा, लाइट वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं है। और हॉस्टल शुरू किया गया है, लेकिन उनकी व्यवस्था जल्द से जल्द जब होगी, बच्चे पूरे आएंगे, गुरुकुल शुरू होगा, बच्चों के मंत्र गूंजेंगे, तब जाकर हमारा ये अभियान पूरा होगा। उसमें भी एक बड़ी बात कि हमारे ट्रस्टियों की गलती के कारण से ऐसी विडंबना भारत देश में आई कि भगवान महावीर स्वामी को बेचा, मंदिर बेचा, ट्रस्ट बेचा, संस्था बेची, और उसमें फिर चैरिटी कमिश्नर के पदाधिकारियों द्वारा मूर्ति को मापा गया। जो मूर्ति को मापा गया, इतनी पीड़ा मुझे हुई है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार पूरी सरकार, पूरी शासन, पूरा भारत और पूरा जैन समाज, जन समाज सब इसके लिए है। उसका प्रायश्चित होना ही चाहिए, और उसके प्रायश्चित के लिए मेरी अंतरात्मा भगवान महावीर स्वामी खड़ी होकर बोलती है कि जिस दिन महावीर स्वामी की एक बड़ी विशाल मूर्ति यहाँ पर खड़ी होगी, ऐसी मूर्ति खड़ी करना है, ऐसी प्रतिमा विराजमान करना है कि जिसे देखकर कहीं कोई मापने की भाव ही नहीं कर पाए, उस दिन इसका प्रायश्चित होगा। और जब तक ये मूर्ति खड़ी नहीं होगी, तब तक मैं मीठे का त्याग करता हूँ, मिठाई नहीं खाऊंगा, कोई प्रकार का तला में नहीं खाऊंगा, चावल में नहीं लूंगा, ये मैं आज संकल्प कर रहा हूँ, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं लूंगा मैं इसमें। आगे की आपकी मनोसंकल्प? मेरी भावना है कि ट्रस्ट सक्षम है, समर्थ है, काफ़ी अच्छा फंड उनके पास में है, जितना जल्द से जल्द हो ये पूरा हॉस्टल को तैयार करना चाहिए, रिनोवेट पूरा करना चाहिए, जो संत निवास तोड़ा है संत निवास पूरा अच्छा बनाना चाहिए, बच्चों का पूरा हॉस्टल पूरा चालू होना चाहिए, और यहाँ पर बच्ची भगवान की सुंदर सी मूर्ति आना चाहिए। और जो ट्रस्टी ट्रस्ट के रूल को ही नहीं जानते हैं, ट्रस्ट के कायदे को नहीं समझते हैं, उन ट्रस्टियों को मेन ट्रस्टी ने उसमें से निकालना चाहिए, और जो समर्पित है, सक्षम है और जो आपके लिए काम करने से ट्रस्टियों को इसके अंदर लेना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण। और दूसरा क्या है, ये मंदिर 60 साल पुराना है, तो ये मंदिर जो है भगवान महावीर स्वामी का मंदिर, ये कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ये जैन समाज माइनॉरिटी समाज में है, उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा मैं ट्रस्ट विशेष रूप से कहना चाहूँगा। और भी आपके पास काफ़ी लोग अपने अपने इलाके की दिक्कतें लेके आए थे, जैसे अहमद अहिल्यानगर है, पंढरपुर है, वहाँ के इशू का आप आगे कैसे लेके जाएंगे? देखिए, अहिल्यानगर से बात आई है
वहाँ पर भी काम चल रहा है। पंढरपुर का मैंने आह्वान किया तो वहाँ भी सरकार ने कहा है कि हम मंदिर को नहीं छेड़ेंगे। अच्छे समाचार आए हैं। इंदौर छावनी से भी मैंने आह्वान छेड़ा है। दिल्ली में तो बहुत अच्छा हुआ है कि दिल्ली में जब मैंने आह्वान यहाँ से किया तो उतने कहने पर वहाँ पर जो दिल्ली के ट्रस्टी वो पीछे हट गए हैं और उन्होंने बेचने से मना कर दिया। यहाँ पर जी प्रभा के भी ट्रस्टी जो उन्होंने बेचने से कैंसिलेशन कर दिया है। अभी एक और विडंबना मेरे सामने आई है कि जो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज एक बहुत बड़े आचार्य थे हमारे, पिछले 2 साल पहले उनकी समाधि हुई है। तो उनकी प्रेरणा से एक MIMS भोपाल के अंदर है, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो ट्रस्टियों की आपस की गड़बड़ी से पिछले 6 दिसंबर को बेचने की लाइन पर उसमें नीलामी में जाने वाला है और करीब करीब 25 एकड़ का पूरा कॉलेज है। तो मैं भोपाल MP और मध्य प्रदेश शासन को आह्वान करना चाहूँगा, भारत सरकार को आह्वान करना चाहूँगा, साथ में संपूर्ण जन समाज को आह्वान करना चाहूँगा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव के ऐसे ऐसे भक्त हैं कि अकेले वो पूरा तीर्थ खड़ा कर सकते हैं, अकेले पूरा कॉलेज खड़ा कर सकते हैं। तो जो भी विडंबना यहाँ पर आ रही है उस पर तो हस्तक्षेप करें और वो कॉलेज भगवान महावीर का मंदिर जो बिकने जा रहा है वो बिकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा आत्मीय आह्वान है। यदि वहाँ कुछ नहीं होता तो मैं सामने आकर खड़ा होने को तैयार हूँ। आगे का पड़ाव का आगे का भी मुझे कम से कम ये जो काम है, ये हॉस्टल जो शुरू होना है और जो लीगल डीड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस दिन मेरे पास सरकार की ओर से मेरे हाथ में आ जाएंगे उस दिन फिर मैं अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ूंगा। मुझे तो बहुत जल्दी मुझे जाना है क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव का स्वागत करना है मेरे तीर्थ में, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये काम मेरा पहला होना चाहिए और मैं सफलता का श्रेय सबसे पहले संपूर्ण मीडिया को दूंगा। मीडिया ने, मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारे को भरपूर सहयोग उन्होंने किया है, अच्छा साथ हमको दिया है और उनके कारण से हमारा प्रशासन और शासन, रोहित नगेकर जी, हमारे सांसद मुरलीधर अन्ना महोदय, हमारे अजय जी पवार, एकनाथ शिंदे जी और सबसे मुख्य रूप में हमारे CM देवेंद्र फडणवीस जी, उनका सबसे बड़ा सहयोग इसमें रहा है। परंतु वो दीप लगाने वाला हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जो मेहनत की है तो सभी के लिए श्रेय जाता है। मैं सभी के लिए आशीर्वाद देता हूँ। गुरुदेव जी आमतौर पर मतलब कोई भी दूसरे गुरुदेव ऐसे झमेले मतलब गिरते नहीं, अपना अपना धर्म और अपना अपना मतलब संदेश देते रहते समाज को, लेकिन आपने ये इनिशिएटिव लिया, इसकी वजह से सब रुका है। इसलिए मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप बाकी लोगों को क्या कहेंगे, बाकी आचार्य जी गुरुदेव? देखिए, मैं तो दूसरा हूँ, मेरे से पहले जो है बहुत बड़े आचार्य शांति सागर जी हुए हैं जिन्होंने 1953 में दिल्ली में वह चांदनी चौक में सड़क पर जा कर के बैठे कि दिगंबर जैन मुनि संपूर्ण भारत के हैं और मुनि के लिए संपूर्ण भारत है, वो कहीं भी जा सकते हैं। और वो जब तक बोले कि ये निर्णय है तब तक मैं उठूंगा नहीं। तो तत्काल सरकार, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इमीडिएटली तुरंत निर्णय दिया कि भारत जो है संपूर्ण मुनियों के लिए है। तो पहले वो आचार्य श्री बैठ चुके हैं और उन्होंने एक विशेष मंदिर के लिए भी करीब करीब 1105 दिन का उन्होंने अन्न त्याग किया था, अनशन किया था। तो उनके बाद फिर मेरा ये नंबर आया है। इसके अलावा हमारे आचार्य, बिल्कुल, आचार्य देवभूषण महाराज भी हैं, आचार्य श्री विद्यानंद महाराज हैं और अभी हमारे आचार्य श्री गुरुधनंदी जी हैं। वही बहुत बड़े आंदोलक हैं और काफ़ी अच्छे कार्य उनके द्वारा। अभी मुनि हत्या हुई तो उन्होंने आंदोलन उठाया, माधुरी हत्या के लिए उन्होंने उठाया और धर्मस्थल के लिए उन्होंने आंदोलन उठाया। तो मैं तो बहुत छोटा साधु हूँ और मुझे लगा कि भगवान महावीर का मंदिर मेरे सामने बिक जाए, गरीब बच्चों को हॉस्टल छीन जाए, ये पीड़ा मुझको हुई तो मैं सामने आ गया। और भगवान महावीर का अतिशय है कि उन्होंने मुझे बचाया है और उन्होंने उसको बचाया है। यही तो बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल, ये अपनी एक शाश्वत पूजा है। ये पूजा आपने भी की है और सबने की है। तो ये थे आचार्य गुरुदेव जी गुप्तिनंदी महाराज साहब। उन्होंने ये पूरा मिशन छेड़ा और एक लॉजिकल एंड तक लेके गए, इसलिए आज ये हॉस्टल बचा है। हम यहाँ बैठ के ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है। वीडियो जर्नलिस्ट विकी कामरे के साथ चंद्रकांत फुंदे, जी मीडिया पुणे।